हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज देवतेश साहू। आई एम द डायरेक्टर ऑफ द स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। आई एम एन इंग्लिश गुरु, पब्लिक स्पीकर एंड ऑथर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाए। और ये फर्स्ट टाइम मैं लाइव क्लासेस के माध्यम से बताना चाहता हूँ। यहाँ पे केवल मैं यूट्यूब का वीडियो नहीं बना रहा हूँ, पूरी क्लास नीचे बैठी हुई है, तो वो लोग भी आज इस चीज को समझेंगे। ठीक है, तो न्यूज़पेपर पढ़ना एक कला है। क्या है? कला। कला करनी, कला। ठीक है, आपको 2020 का गेम खेलना पड़ेगा अगर आप पेपर पढ़ना सीखना चाहते हैं। क्या है 2020? 2020 का मतलब है 20 दिन 20 मिनट। अगर आप रोज 20 मिनट 20 दिन के लिए निकालते हैं, मेरा चैलेंज है कि आपको पेपर पढ़ना आ जाएगा। तो कुछ कुछ खास बातें जिस पे आपको ध्यान देना होगा कि पेपर कैसे पढ़ा जाए। तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ क्लास के लिए और यूट्यूब के लिए, तो ये बिगिनर्स के लिए, आई मीन टू से ये उन लोगों के लिए है कि जो पहली बार पेपर पढ़ने जा रहा है। तो होप सो मेरे ख्याल से जितने भी क्लास रूम में बैठे हैं, शायद आप लोग पहली बार पेपर पढ़ रहे हैं। आप में से कोई है जो पहले से पेपर पढ़ते आ रहा है? नहीं, सब लोग पहली बार ही है। ठीक है, तो सबसे बड़ी गलती क्या होता है कि जब भी कोई बिगिनर पेपर पढ़ने के लिए जाता है, तो सबसे बड़ी गलती क्या करता है? अपने भाई या दोस्तों या सीनियर से पूछता है कि भाई कौन सा पेपर पढ़ूं। 99% केस में या तो वो टाइम्स ऑफ इंडिया उठा लेता है या द हिंदू उठा लेता है। याद रखना, टाइम्स ऑफ इंडिया या द हिंदू पढ़ना बिगिनर्स के लिए पाप है। क्या है? पाप है। गड्ढे में वही तुम्हारा बाप है। ये सब काटना पड़ेगा। क्लास में मस्ती मजाक ठीक है भाई, यूट्यूब में इतना अलाउड नहीं है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया द हिंदू नहीं पढ़ने का है। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि ये बहुत हार्ड पेपर है। तो सवाल उठता है कि कौन सा पेपर पढ़ें। तो जो YouTube का वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, जिस शहर में आप रहते हैं उस शहर में आप पता कीजिए कि ऐसे कौन कौन से पेपर्स हैं जो आसानी से उपलब्ध हैं और जो आसानी या आसान भाषा में लिखे जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं भिलाई हमारे शहर में, तो द हितवादा करके जो न्यूज़पेपर है, ये एक आसान पेपर है। इसका जो लैंग्वेज है काफ़ी सॉफ्ट है और शब्दावली वोकैबुलरी भी थोड़ा आसान है। तो बिगिनर्स के लिए ये पेपर द बेस्ट। ठीक, अब इस चीज को भी थोड़ा समझना होगा कि हम पेपर पढ़े कैसे, क्या क्या किन किन बातों पे हमको ध्यान देना। देखिए, कोई भी पेपर, जैसे ये मैं पेपर उठा लेता हूं, ये कोई एक पुराना पेपर मेरे पास पड़ा हुआ है और आपके पास भी शायद पड़ा होगा, तो आप देखिए। ठीक है ना, ये कितने तारीख का पेपर है? ये 16 नवंबर। कोई दिक्कत नहीं, 16 नवंबर का अपने पास पेपर है। दोस्तों ध्यान देना कि कोई भी जो पेपर होता है, ये 16 पेज, 18, 20, 30, 32 पेजेस के होते हैं। ठीक है, सवाल उठता है कि कौन से पेज से हम स्टार्ट करें। तो कभी भी फ्रंट पेज नहीं पढ़ना है। बिगिनर्स हो तो फ्रंट पेज नहीं पढ़ने का है। तो जैसा कि मैंने बताया कि 30 पेज, 32 पेज, 36 पेजेस होते हैं। हर पेज के लिए अलग राइटर, अलग एडिटर बैठा होता है। तो ध्यान देना कि जो बंदा जिसको काफी एक्सपीरियंस है न्यूज़पेपर लिखने का, या एक अच्छा राइटर है या बड़ा इंटेलेक्चुअल पर्सन है, उसको संपादकीय दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं एडिटोरियल। दिस इज द वन ऑफ द हार्डेस्ट आर्टिकल या पेज, सबसे हार्ड पेज माना गया है। तो एडिटोरियल तो बहुत दूर की बात है, उससे भी दूर रहना है। ये हिंदी का गद्यांश है। याद करो, जब आप स्कूल में थे 11th 12th में, तो आपको हिंदी की किताब पढ़नी होती थी और उसमें गद्यांश या पद्यांश होते थे। उस गद्यांश को समझाने के लिए एक टीचर अपॉइंट किया जाता था। मतलब आपकी एज 16 साल और आप करीब 12-13 साल से हिंदी लिख पढ़ बोल रहे हो, उसके बावजूद भी आपको एक टीचर की जरूरत पड़ रही है और आप तो बिगिनर्स हो। तो एडिटोरियल से दूर रहने का है, वो बहुत लंबा खेल है, बात की बात है। फिर उसके बाद हार्ड पेज होता है, फ्रंट पेज, फिर लास्ट पेज, फिर बिजनेस पेज, फिर आपका स्पोर्ट्स पेज, फिर इंटरनेशनल पेज। तो ये सारे पेजेस हार्ड पेज होते हैं, इनसे अपने को दूर रहना है। तो सवाल ये उठता है कि बिगिनर्स को कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। तो मेरा सलाह ये है कि किसी भी शहर में आप रहते हो, कोई भी आपका इजीली अवेलेबल पेपर है जो आसान भाषा में लिखा हो, उस पेपर को उठाइए और उसमें आप देखेंगे आपका लोकल का एक अलग से सप्लीमेंट्री आपको मिलता है। आप वहाँ से स्टार्ट करो। जैसे अगर मैं बात करूँ, हमारा ये मेन पेपर हो गया और एक सिटी लाइन करके हमारा दुर्ग और भिलाई, इसके लिए अलग से 8 पेजेस वाले अलग से सप्लीमेंट्री आता है। ठीक, तो ये सप्लीमेंट्री से हमको स्टार्ट करना है जो अलग से आ रहा है। तो यहां से क्यों स्टार्ट करने की बात मैं कह रहा हूं? तो ये लोकल खबरें हैं,
तो लोकल खबर पढ़ने वालों की संख्या थोड़ा कम होता है और न्यूज़ थोड़े छोटे होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं होता। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे और कहां से स्टार्ट करेंगे, वो भी अंदर की खबरों को। जैसे ये अगर आप देखिए, ये सिटी लाइन में टोटल 8 पेजेस हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, ना आप इसका भी फ्रंट पढ़ो ना इसका भी बैक पढ़ो, आप पढ़िए अंदर की खबरें। क्यों अंदर की खबरें पढ़ें? तो अंदर की जो खबर होते हैं वो बहुत फालतू टाइप की न्यूज़ होते हैं, बहुत पॉपुलर न्यूज़ नहीं होते, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ उसके अंदर नहीं होता है, चालू छाप न्यूज़ ज़्यादा होते हैं। तो हमको वहाँ से स्टार्ट करना है। अब होता क्या है कि जो किसी भी न्यूज़ एजेंसी में अगर आप किसी न्यूज़पेपर की हम बात करें, कोई नया लड़का या लड़की किसी प्रेस को ज्वाइन करता है या करती है और उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसे लोकल खबर लिखने के लिए कहा जाता है, और वो भी अंदर की पेजेस, क्योंकि नंबर ऑफ रीडर्स आर लेस, क्योंकि बहुत कम पढ़ने वाले उसके रीडर्स होते हैं और कोई खास न्यूज़ नहीं होता। तो चूंकि लड़का नौसिखिया है, उसको ज़्यादा कलम घिसने का भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, तो वो ज़्यादा हाई फाई ग्रामर या हाई फाई वोकेबलरी नहीं लगाएगा, और ये हमारे लिए आसान शिकार है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि शुरू में गोवर्धन पर्वत उठाना पड़े। तो इजी न्यूज़ कौन लिख के दे रहा है? अंदर की खबर लिखने वाला बंदा। तो हम अंदर की खबर से स्टार्ट करेंगे। तो जितने भी मेरे व्यूअर्स यूट्यूब में देख रहे हैं, तो मेरा पहला सजेशन ये है कि एक सिंपल पेपर उठाएं, ठीक है, और फ्रंट लास्ट को छोड़ दे। अंदर की खबर पढ़ना है, आपकी जो लोकल खबरें है उसको पढ़ना है, क्योंकि नौसिखिया और लड़का ज्यादा हाई फाई ग्रामर वोकेबलरी नहीं लगाएगा। आपकी शुरुआत आसान होनी चाहिए, ठीक। चलिए अब एक आध कोई आप पेपर उठाइए, अंदर की खबर देखते हैं। अच्छा, अब एक मजेदार बात बताता हूं। थोड़ा सा पेपर पढ़ने के पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि पेपर लिखने वाला किस तरह से लिखता है और किन किन नियमों का पालन करता है, ठीक है। तो रूल नंबर फर्स्ट, सबसे पहले तो हम बात करेंगे हेडलाइन पढ़ने का। तो आप कोई भी पेपर उठाइए, कोई भी अंग्रेजी का अखबार उठाइए, तो आप पता चलता है कि इसके जो हेडलाइन है ये 2 तरीके से लिखे जाते हैं, ठीक है, 2 तरीके से। समझना इस बात को, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। और यूट्यूबर आप लोग भी ध्यान दीजिए, कोई आज तक यूट्यूब में ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाया जो सही तरीके से आपको पेपर पढ़ना सिखाए। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे साथ बने रहेंगे, अंत तक वीडियो देखना है आपको। हेडलाइन जो है हमेशा, या मैं कहूं ज्यादातर, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। लेट मी रिपीट, कोई भी जो हेडलाइन है न्यूज़पेपर का, इंग्लिश का, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है ज्यादातर। चाहे वो पुराना घटना का हेडलाइन हो, पास्ट टेंस यूज नहीं करेगा, और चाहे भविष्य के घटना का हो, उसके लिए फ्यूचर टेंस यूज नहीं करेगा। कौन सा टेंस यूज करेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और दूसरा टाइप का हेडलाइन होता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस यूज होता है, लेकिन उसमें हेल्पिंग वर्ब गायब रहेगा। लेट मी रिपीट, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा या तो पैसिव वॉइस में होगा, और जब पैसिव वॉइस में होगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब गायब रहेगा। अब जैसे आप अपने पास देखिए, पेपर उठाइए और कुछ कुछ हेडलाइंस अपन पढ़ते हैं। देखिए फ्रंट पेज आप देखिए, ये हितवाद का ही फ्रंट पेज आप देखिए। फ्रंट पेज देखिए, मोदी का फोटो लगा हुआ है, उसके नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, लंकन स्पीकर कम्स अंडर सीज। अब ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्या लिखा है? लंकन स्पीकर कम्स। कम्स लिखा है, कायदे से केम होना चाहिए था, लेकिन हेडलाइन है इसलिए इसने क्या कर दिया? कम्स कर दिया। चलिए और चेक कीजिए कौन कौन सा, देख मैं आपको बताता हूं। ये देखिए सिटी लाइन का आप देखिए, सबसे फ्रंट में लिखा है कंप्लेंट्स ऑफ वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट एज सेकंड फेज पोल अप्रोचेस नियरर। अप्रोचेस कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये देखिए हाथी मरे हुए वाला देखिए, कोर्ट 6 रिप्लाई फ्रॉम पावर कंपनी ओवर लो लाइंग पावर लाइंस एट कुड़मुरा। कोर्ट 6, सीख मतलब इच्छा रखना, ठीक है, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ये देखिए अल्ट्रास अबडक्ट किल कॉन्ट्रैक्टर, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो अल्ट्रास यहां पर क्या है? प्लूरल फॉर्म है। अल्ट्रास मतलब उत्पात करने वाले लोग, ठीक है ना। अबडक्टेड होना चाहिए था और किल्ड होना चाहिए था। वो तो मतलब उसको अपडेट कर लिया, मतलब उठा लिए, किडनैप कर लिए और मार दिए, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर ये अल्ट्रा लिखा होता ना तो ये अबडक्ट्स और किल्स रहता। बात समझ में आ रहा है? और देखिए
सिद्धू टू कैंपेन फॉर कांग्रेस कैंडिडेट्स, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। लीडर्स ऑफ अपोजिशन फेस इलेक्शन जिंक्स, तो लीडर्स ऑफ अपोजिशन ये प्लूरल फॉर्म है, तो फेस का फेस ही रहा, फेसेस नहीं हुआ, लेकिन अगर देखा जाए तो इसका मीनिंग फेस्ड होना चाहिए था। जिंक्स मतलब होता है मनहूसियत, ठीक है ना दोस्तों। ध्यान देना कि पेपर पढ़ना एक कला है और इसके लिए चाहिए आपको सही तरीका पेपर पढ़ने का, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। लोग जैसे मेरे व्यूवर्स भी बहुत सारे पूछे कि सर कोई शॉर्टकट तरीका बताइए। मैं तरीका तो बता दूंगा बॉस, लेकिन उसके बाद चाहिए प्रैक्टिस, रोज 20 मिनट 20 दिनों तक, तब जाके कुछ हो पाएगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। तरीका बस बता देने से काम नहीं चलेगा। जैसे आप जिम जाते हो, जिम में आपको कोई तरीका बता देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तरीका जान जाने से कल सलमान खान बन जाओगे, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। तो मैं फिलहाल तरीका बताता हूं, फिर अपन प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहला रूल मैंने बताया कि कोई भी न्यूज चैनल का हेडलाइन प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, और अगर पैसिव वॉइस होगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब गायब होगा। तो अब चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो समझ में नहीं आता कि ये बीता हुआ घटना का है कि वर्तमान का है कि भविष्य का है, तो जब आप पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा। तो एक आर्टिकल उठा लेना है अपने लोकल किसी न्यूज का, ठीक है, और उस आर्टिकल को आप एक ही बार में सरसरी नजर से जल्दी जल्दी पढ़ लो, फटाफट 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 जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए। क्या होगा इससे? आर्टिकल समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक बात जरूर समझ में आ जाएगा कि आर्टिकल किस विषय में लिखा गया। कोई चोरी चकारी का था, मारपीट का था, कोई स्कूल का उद्घाटन का था, या कोई पॉलिटिकल न्यूज है। मतलब आपको मुख्य बात पता चल गया कि ये किस विषय में लिखा गया, ठीक। अब उसके बाद क्या करना है कि 4 लाइन को टारगेट बना के 8 से 10 बार पढ़ो। मैंने कहा 4 लाइन को टारगेट बना के 8 से 10 बार पढ़ो। क्यों पढ़े भैया 8 से 10 बार? तो शुरू के 2-4 बार में तो बाउंस हो जाएगा, ये तो लिख के ले लो दोस्तों। 15 साल का अनुभव मैं आपको बता दूं, 15 साल से बच्चों को मैं ये पढ़ाना सिखा रहा हूँ, शुरू के 3-4 बार में तो बाउंस हो जाता है। 6वें 7वें में कुछ कुछ समझ में आएगा, 7वें 8वें में बहुत कुछ समझ में आएगा, और 9वें 10वें के बार में आप काफी कुछ समझ पाओगे। लेकिन पेपर पढ़ते समय एकदम 1 to 1 ट्रांसलेट करके नहीं पढ़ना है कि भैया यहाँ पे तो सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट मिला है, मतलब ना चाहिए था, ऐसा नहीं। महसूस करते हुए पढ़ना है आपको अंदर घुसना है, राइटर के दिमाग में घुसना है कि एक्चुअल में वो क्या बताना चाहता है। आपको फील करना, जैसे कई बार होता है ना, हम लोग चैनल चेंज करते समय साउथ इंडियन मूवी लगा देते हैं। अब वो क्या बोल रहा है, जलेबी जलेबी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मूवी समझ में नहीं आ रहा है, हम थोड़ा सा महसूस कर लेते हैं। तो ठीक उसी तरह से पेपर पढ़ते समय भी आपको आर्टिकल को महसूस करते हुए पढ़ना है कि एक्चुअल में ये कहना क्या चाहता है। फिर उसके बाद अगला 4 लाइन, फिर उसके बाद अगला 4 लाइन, फिर अगला 4 लाइन, ठीक। अब दूसरा रूल, जो दूसरी समस्या है वो है ग्रामर। तो ग्रामर के बारे में मैं बता दूं कि चूंकि अखबार पढ़ रहे हो तो 80% न्यूज तो पास्ट का है। जो घटना बीत गया उसी को ही तो छापा, कहीं बम फटा तो फट गया, मोदी को कहीं जाना था तो होके आ गए, कहीं पे मैच होना था तो हो गया, तो उसी का ही तो खबर है ना। तो घटना बीत गया, उसी के बारे में खबर है, तो ये पास्ट की घटना है। तो पास्ट की घटना के लिए वो पास्ट टेंस यूज करेगा, और पास्ट टेंस में भी कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट टाइप 1। दोस्तों मैं पास्ट इंडेफिनिट टाइप 1 पढ़ा चुका हूं, मेरे सर के ऊपर एक आई बटन आ रहा होगा, देखिए, क्लिक कीजिए पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। अगर आपको नहीं जानकारी तो जानकारी ले लीजिए। तो पास्ट इंडेफिनिट टाइप 1 ये कहता है कि किसी भी बीते हुए घटना के बारे में एक एक करके सिलसिलेवार आप 1 by 1 बताना चाहते हो तो पास्ट इंडेफिनिट टाइप 1 का प्रयोग करेंगे। तो राइटर यही तो करता है ना कि कोई घटना बीत गया उसी का तो सिलसिलेवार वर्णन देगा कि इंडिया न्यूजीलैंड के बीच मैच हुआ, सबसे पहले दोनों कैप्टन आए, बीच में पिच में टॉस हुआ, ठीक है, इंडिया ने टॉस जीता, उसने पहला बैटिंग लिया, फिर उसके बाद धवन और शर्मा बैटिंग के लिए आए, धवन 50 रन बनाया, वो 44 बनाया, उसके बाद वो आउट हो गया, फिर ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, फिर लास्ट में मैन ऑफ द मैच इसको मिला। तो वो क्या कर रहा है, पूरे घटना का सिलसिलेवार वर्णन दे रहा है। तो पास्ट इंडेफिनिट टाइप 1 का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। कहीं कहीं शुड हैव कुड हैव भी आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट भी आ जाएगा, वॉज वर्ब, काफी सारे ग्रामर आएंगे, ठीक। 10% प्रेजेंट टेंस यूज होता है और 10% फ्यूचर, बट मोस्टली आपका जो है पास्ट टेंस ही यूज होगा, ठीक। अच्छा, पैसिव वॉइस भी यूज होगा। देखिए समझिए इस बात को, ये जो इंग्लिश का जो राइटर है ना, वो सारे हथकंडे अपना के पेपर लिख रहा है, उसको ये नहीं मालूम है कि आप बिगनर हो, वो ये मान के चल रहा है कि आपकी इंग्लिश अच्छी है, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा ग्रामर लगाता है,
तो बेसिक ग्रामर का भी नॉलेज आपको होना चाहिए। पैसिव वॉइस काफ़ी यूज़ होते हैं, फ्रेशल वर्ब्स यूज़ होते हैं, ईडियम्स यूज़ होते हैं, इन्फिनेटिव्स यूज़ होते हैं, पास्ट पार्टिसिपल यूज़ होता है, तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। लेकिन आप प्रैक्टिस करते चले जाएं, एकदम से पूरा ट्रांसलेट नहीं हो पाएगा। बस मेरा ये मानना है कि अगर आप पेपर पढ़ रहे हो और अगर आपको 60% 70% भी समझ में आ गया तो आपने मान के चलिए झंडा गाड़ दिया, ठीक है। तो पास्ट टेंस ज़्यादा यूज़ होगा। अब बात करते हैं वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी सबसे बड़ा सरदर्द है, क्योंकि वो क्या करेगा, सारे शब्दावली अपना पूरा का पूरा डिक्शनरी खोल के वो पेपर लिख रहा है, काफ़ी सारे शब्दों का प्रयोग होगा। अच्छा, अपन वर्ड लिस्ट तो याद कर रहे हैं, वोकैबुलरी याद कर रहे हैं। मैं चैलेंज भी करता हूँ कि जो वोकैबुलरी आपने अभी तक याद किया वो सारा का सारा भी यूज़ होने वाला है, बट चूंकि अपन 60 तक पहुँचे नहीं है तो कहीं ना कहीं बाहर के भी वोकैबुलरी आएंगे। तो पढ़ते समय कई ऐसे शब्द आएंगे जिसका मीनिंग आपको नहीं पता होगा, है ना, ये नहीं कि छोड़ दिया और आगे बढ़ गए। आपको डिक्शनरी की मदद लेना है और उसको नोट करना है। तो अगर आप किसी भी शब्द को छोड़ देते हो जिसका आपको मीनिंग नहीं पता है तो आपको दो नुकसान होगा। पहला नुकसान तो ये कि जो आर्टिकल आप पढ़ रहे हो वो आर्टिकल समझ में नहीं आएगा, फिर वही शब्द किसी और आर्टिकल में किसी और दिन फिर से वापस आ जाएगा, फिर से आपका सर खाएगा। देखिए, इन लोग के पास भी ना बहुत ज़्यादा कलेक्शन नहीं है, वही 2-3 हज़ार शब्दों से बार बार खेलते रहते हैं। आप हिंदी का पेपर उठा के देखिए, ऐसे कितने सारे शब्द हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, जैसे संशोधन, यात्रा, सत्रकाल, राजनीतिक षड्यंत्र, दौरा, ऐसे कितने शब्द हैं जो हर दिन पेपर में यूज़ होते हैं। वैसे अंग्रेजी में भी ना 2-3 हज़ार शब्द है जो बार बार यूज़ होता है। तो उसको आप क्या करना है, डायरी में नोट कर लें। उससे फायदा ये होगा कि स्पॉन्टेनियस वो आर्टिकल आपको समझ में आ जाएगा, और किसी दिन अगर फिर से वो आर्टिकल किसी आर्टिकल में वो शब्द आ जाता है तो आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक। अच्छा, शुरू जब आप पेपर पढ़ने के लिए जाओगे, शुरू के 7 दिन बहुत भारी पड़ते हैं। और व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं, यूट्यूब में जो वीडियो मेरा देख रहे हैं, शुरू के 7 दिन बहुत भारी पड़ते हैं। इसी 7 दिन में ना बहुत सारे लोग सरेंडर कर देते हैं, मतलब वो निरुत्साहित होकर छोड़ देते हैं, यार अपने बस की बात नहीं। बट 15 साल से मैं ये क्लास ले रहा हूँ, बता रहा हूँ, और मेरा कोई भी पुराना स्टूडेंट अगर इस चीज़ को देख रहा होगा तो जानता है कि शुरू के 7 दिन भारी पड़ते हैं, लेकिन पेशेंस और धैर्य अगर आप रखते हैं तो 20 दिन में पेपर पढ़ना आ जाता है। तो शुरुआत में थोड़ा सा प्रॉब्लम जाता है, लेकिन आपको पेशेंस बना के रखना है, कोशिश करते रहना, डेली एक आर्टिकल 2-2 आर्टिकल पढ़ते चले जाइए, 20 दिन में आ जाएगा। और पेपर पढ़ना चाहिए, पेपर पढ़ने से आपको बहुत चीज़ों को फायदा होता है। स्पेलिंग आपका ठीक होता है। मान लो आपके दिमाग में मंडे की स्पेलिंग MANDAY बैठा है, जैसा मेरा बैठा हुआ था बहुत पहले, तो जब आप पेपर पढ़ते हो तो वहाँ पे तो MONDAY लिखा हुआ है, मतलब आपने स्पेलिंग सही जाना, क्योंकि आप गलत हो सकते हो, वो गलत नहीं हो सकता। तो स्पेलिंग ठीक होगा, ग्रामर सही होगा, नए आपको वर्ड्स और फ्रेशल वर्ब्स और दुनिया चीज़ों की जानकारी मिलेगी आपको, और फोकट में जनरल नॉलेज भी तो इंक्रीज हो रहा है। तो पेपर पढ़ने से आपकी नॉलेज इंक्रीज होगा, आप डिबेट अच्छे से कर पाएंगे, अपनी बातों को अच्छे से रख पाएंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग हो पाएगा, ठीक। अच्छा, एक और खास चीज़ के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ। एक सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से आप जिस इंग्लिश के आर्टिकल को पढ़ते हो और आपने सही पढ़ा और सही समझा कि नहीं, उस एप्लीकेशन के माध्यम से आप उसको चेक कर सकते हो। आप अपना स्मार्टफोन निकालें और उसमें एक एप्लीकेशन है गूगल ट्रांसलेट। गूगल ट्रांसलेट में एक ऑप्शन आता है कि आप इमेज को, ठीक है, इमेज में जो लिखा हुआ है उसको आप दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आपको करना ये होगा कि पहले आप आर्टिकल पढ़ लीजिए, आर्टिकल पढ़ने के बाद चाहो तो लिख लो, लिखने के बाद आप क्या करें कि उस आर्टिकल का फोटो खींचिए, गूगल ट्रांसलेट में आप डाल दीजिए, जो भी इंग्लिश में लिखा हुआ है वो हिंदी में आपको बता देगा। एग्जैक्ट 100% सही तो नहीं होता, लेकिन 70-80% आपको सही बता देता है। तो इस तरह से भी आप जान सकते हो कि आपका हिंदी या आपने जितना समझा वो कितना सही है। क्लियर? तो चलिए, अब समय गंवाते नहीं, एक आर्टिकल आप पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए पेपर खोलिए। तो दोस्तों, एक बात का और ख्याल रखना है आप लोग को, आपको वही आर्टिकल पढ़ना है जो आपका पसंद का है, आपका फेवरेट है, जिसको आप बड़े चाव से पढ़ते हैं, आपके पसंद का फील्ड का है। क्योंकि अगर आप कोई भी ऐसा आर्टिकल उठा लेंगे जो आपके पसंद का नहीं है तो आप बोर हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, फिर पेपर पढ़ना छोड़ देंगे। अगर आपको स्पोर्ट्स पसंद है तो स्पोर्ट्स रिलेटेड आर्टिकल पढ़ो, अगर आपको बॉलीवुड पसंद है तो बॉलीवुड में जाइए, अगर आपको बिजनेस संबंधित कोई न्यूज़ पसंद है तो आप वही आर्टिकल पढ़िए। यूट्यूब में भी अगर आप कोई वीडियो देखते हैं और आप इंग्लिश में देखते हैं और अगर कोई आपका काम का वीडियो है जो आपके पसंद का है, जो आपके फील्ड का है, तो वो अगर इंग्लिश बोल रही है या बोल भी रहा है तो आप उसको बड़े आसानी से समझ जाते हो।
ठीक है। तो ठीक उसी तरह से पेपर में भी आपको ध्यान देना है कि आपको पसंद का ही पेपर पढ़ना है। ठीक, तो दोस्तों अब हम एक आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर देखिए एक आर्टिकल मैं लेकर आ रहा हूं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपके स्क्रीन में आप देख रहे होंगे कि एक आर्टिकल है। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं हेडलाइन का। तो हेडलाइन में क्या लिखा हुआ है? कांग्रेस रिमेंबर्स पंडित नेहरू। तो हेडलाइन के माध्यम से आप देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्योंकि रिमेंबर्स लिखा हुआ है। कायदे से देखा जाए तो ये रिमेंबर्ड होना चाहिए था क्योंकि कांग्रेस ने पंडित नेहरू को याद किया। चूंकि हेडलाइन है ये, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। स्टाफ रिपोर्टर दुर्ग, नवंबर 15। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू इज अमंग दोज हु लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब ये 4 लाइन को हम 3 से 4 बार पढ़ते हैं। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इज अमंग दोज हु लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इंडिया। क्या बोलना चाह रहा है ये? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उन लोगों में से हैं जिन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी। ठीक है, तो मॉडर्न इंडिया मतलब हो गया आधुनिक भारत, और अमंग मतलब उन लोगों में से जो लेड। यहां पर देखिए एक शब्द आया है लेड। लेड जो है ले से आया है, LAY। इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। ले मतलब होता है बिछाना, लेट जाना, या नींव रखना, या अंडे देना भी होता है। अंडे देना तो होगा नहीं भाई यहाँ। तो लेड जो है सेकंड फॉर्म है ले का, नींव रखना के लिए। ठीक, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। फॉर रीबिल्डिंग द नेशन ही इंप्लीमेंटेड सेवरल पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स इन एग्रीकल्चर, बिजनेस, स्मॉल एंड बिग इंडस्ट्रीज, रिसोर्सेस ऑफ इरिगेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, एजुकेशन। चलिए काफी लंबा हो रहा है। तो क्या कहना चाह रहा है कि राष्ट्र के निर्माण में, फॉर रीबिल्डिंग द नेशन ही इंप्लीमेंटेड, तो राष्ट्र के निर्माण में ही इंप्लीमेंटेड, उन्होंने लागू किया सेवरल पब्लिक वेलफेयर्स। ठीक है, तो वेलफेयर मतलब क्या होता है? कल्याणकारी। स्कीम मतलब योजना। तो उसने बहुत सारे जन कल्याण योजनाएं जो है चालू किया, लागू किया। सेवरल पब्लिक वेलफेयर्स, ठीक है, इन एग्रीकल्चर फील्ड में, बिजनेस में, स्मॉल एंड बिग इंडस्ट्री, छोटे और बड़े उद्यमों के लिए, है ना, रिसोर्सेस ऑफ इरिगेशंस और सिंचाई के जितने भी स्रोत है उनके लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, ठीक है ना, डैम के निर्माण के लिए, एजुकेशन, हेल्थ एंड हाउसिंग फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो एजुकेशन, हेल्थ और हाउसिंग प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ताकि अवसर प्राप्त हो पाए रोजगार के। एज ए रिजल्ट वी आर लिविंग इन एडवांसिंग इंडिया। तो इसका परिणाम यह रहा कि आज हम एडवांसिंग इंडिया में रह रहे हैं। एक्सप्रेस्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन राज्यसभा मोतीलाल वोरा ऑन बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू एट कांग्रेस भवन। तो ऐसा विचार व्यक्त किया किसने? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद, कौन? राज्यसभा के मोतीलाल वोरा जी ने। बर्थ एनिवर्सरी, तो ऐसा उनके जयंती पर, किनके जयंती पर? पंडित जवाहरलाल नेहरू के जयंती पर उसने अपने विचार व्यक्त किए। कहाँ? कांग्रेस भवन में। मोतीलाल वोरा, अरुण वोरा, शंकर लाल ताम्रकार एंड RN वर्मा पेड फ्लोरल ट्रिब्यूट। अब देखिए यहाँ पे समझना, पेड फ्लोरल ट्रिब्यूट का मतलब होता है पुष्पांजलि अर्पित करना। तो फूल वगैरह चढ़ाते हैं, ठीक है। तो मोतीलाल वोरा ने, अरुण वोरा और शंकर लाल ताम्रकार और ये वर्मा जी हैं, इन्होंने पुष्पांजलि अर्पित किया टू पोर्ट्रेट ऑफ पंडित नेहरू, पंडित नेहरू के फोटो पर। कांग्रेस कैंडिडेट अरुण वोरा सेट, ठीक है, कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं, प्रतिभागी हैं, अरुण वोरा ने कहा पंडित नेहरू वॉज लीडर ऑफ मासेस, वे जनता के लीडर थे, जनता के नायक थे। एज ही वर्क फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर, उन्होंने गरीबों को उत्थान के लिए काम किया। लोअर क्लास पीपल, नीचे दबे कुचले लोगों के लिए काम किया। हरेंद्र अग्रवाल यूपी AICC मेंबर, ये बाकी लोगों का नाम है सारा कुछ, और वो इतने सारे लोग प्रेजेंट थे। तो देखिए इस तरह से आपको पेपर पढ़ना होगा।
तो दोस्तों अंत में मैं पूरा समराइज कर देता हूं कि पेपर पढ़ने के लिए किन किन बातों पे हमने चर्चा किया। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको 2020 का गेम खेलना पड़ेगा, 20 दिन 20 मिनट, रोज 20 मिनट आपको देना है और 20 दिनों तक देना है, आपको पेपर पढ़ना आ जाएगा। आर्टिकल के बारे में मैंने बताया था कि पसंद के आर्टिकल को पढ़ें। हेडलाइन पढ़ते समय याद रखना हेडलाइन प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा और या फिर पैसिव वॉइस में होगा जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया होगा। फिर उसके बाद पूरे आर्टिकल को सरसरी नजर से एक बार पढ़ लेना है। फिर 4-4 लाइन बना के आपको 8 से 10 बार पढ़ना होगा। 8 से 10 बार पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा और उड़ी उड़ी में समझना है, महसूस करते हुए पढ़ना है, ना कि 1 to 1 ट्रांसलेट करके। वोकैबुलरी की दिक्कत आ सकती है, डिक्शनरी की मदद आपको लेना पड़ेगा। ग्रामर के बारे में मैंने बताया कि ज्यादातर पास्ट के सेंटेंसेस यूज होंगे और उसमें भी पास्ट इंडेफिनिट टाइप 1 का प्रयोग होगा। और जो भी आर्टिकल आप पढ़ते हैं उसको या तो आप लिख ले, जैसे मैं अपने क्लास में बच्चों को डेली मैं लिख के लाने के लिए कहता हूं। अगर कोई पुराना स्टूडेंट देख रहा तो जानता है कि अगर आर्टिकल लिख के नहीं लाते हैं तो उस चीज के लिए मैं फाइन लेता था। जितने भी मेरे पुराने स्टूडेंट हैं ये वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट में लिखिए कौन कौन फाइन दिया था। तो ये एक आदत बनाना हमको पड़ता है, ये आदत का गेम है, ये प्रैक्टिस का गेम है। और मैंने एप्लीकेशन के बारे में बताया कि आप गूगल ट्रांसलेट की मदद से भी आपने आर्टिकल को अच्छे समझ सकते हैं। दोस्तों जो भी आप आर्टिकल पढ़ते हैं उसको आप हिंदी में लिख लीजिए और वो आर्टिकल सही है या गलत उसको पता करने के लिए गूगल ट्रांसलेट नाम का एक एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें। उसमें एक ऑप्शन होता है कि आप पेपर का फोटो खींच लें। फोटो खींचने के बाद जो भी उसमें वर्ड्स हैं, अल्फाबेट्स है, वो सारा का सारा हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा। तो एक तरीके से आपको 70-80% पता चल जाएगा कि आपने कितना सही किया या कितना गलत किया है। बट लास्ट आई वांट टू टेल यू, इट इज अ गेम ऑफ प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी इंग्लिश इंप्रूव होता चला जाएगा। तो होप सो शायद पेपर पढ़ने के बारे में मैंने कुछ बता पाया। आने वाले समय में मैं और इसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा। तो फिलहाल ये वीडियो अगर आपको पसंद हो तो लाइक कर ले, लोगों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।